दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा शिवाय और निक्की की नई नई शादी हुई थी और हनीमून पर निक्की की जिद पर दोनों भानगढ़ के किले में चले गए, जहां रात में रुकना मना था। लेकिन निक्की ने जिद करके शिवाय को मना लिया और दोनों किले के अंदर छुपकर रात बिताने लगे। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, अजीब आवाज़ें, साए और डरावनी घटनाएं होने लगी। दोनों डर के मारे मंदिर में छुपकर पूरी रात बिताते रहे और किसी तरह सुबह होते ही वहाँ से जान बचाकर निकल गए। लेकिन असली डर तो उनके साथ घर आ चुका था, क्योंकि घर पहुँचने के बाद शिवाय का व्यवहार बदलने लगा। वह अजीब आवाज़ में बात करने लगा और कहने लगा कि वह शिवाय नहीं, बल्कि रंभा नाम की एक आत्मा है, जिसे 32 साल पहले भानगढ़ में मार दिया गया था और अब वह अपने कातिल से बदला लेने के लिए वापस आई है। धीरे धीरे शिवाय पूरी तरह से उस आत्मा के काबू में चला गया। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, फ़ोन में नेटवर्क खत्म हो गया और सब लोग घर के अंदर फंस गए। अब रंभा साफ कह चुकी थी कि वह बदला लेकर ही जाएगी और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वह शिवाय का शरीर नहीं छोड़ेगी। और अब उसके सामने सिर्फ यही डर था कि आखिर वह कातिल कौन है और क्या शिवाय इस भयानक साय से बच पाएगा या नहीं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। शिवाय आराम से कमरे में सो रहा था, शायद बहुत गहरी नींद में, और कमरे के बाहर अनुज जी, माहेश्वरी जी और निक्की आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट और डर लिए चुपचाप आगे क्या होगा यह सोचते हुए परेशान खड़े थे। सबकी हालत खराब हो चुकी थी, ना बाहर जा सकते थे, ना घर के अंदर रह सकते थे। शिवाय की चिंता भी थी और उससे डर भी लग रहा था। यह किस संकट में फंस गया था पूरा परिवार। गुस्से में माहेश्वरी जी बीच बीच में निक्की को खरी खोटी भी सुना रही थी और निक्की खामोश थी। क्या करती। माहेश्वरी जी की एक एक बात सच थी और आखिर उनका इकलौता बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। माँ का दिल था वो तो रोता ही। अनुज जी खुद को काफ़ी काबू में रखे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी शिवाय को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। खैर, 4-5 घंटे बीत चुके थे, रात होने लगी थी, बाहर अंधेरा हो चुका था। शिवाय अभी तक सो रहा था। सब बेचैनी से उसके उठने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था शिवाय के उठते ही एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सब अपनी सांसें थामे बस शिवाय के कमरे से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एकाएक बहुत तेज़ आवाज़ आई। सब डर गए। देखा, शिवाय उठ चुका है और बहुत भारी कदमों से कमरे से बाहर की तरफ आ रहा है। उसके पैरों से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी पायल की आवाज़ भी उसके कदमों के आवाज़ में मिली हुई हो। इतनी भारी आवाज़, जैसे कितना वज़न हो गया हो शिवाय का और पायल। सब चौकन्ने हो गए। यह कैसी आवाज़ है। शिवाय बाहर आकर सोफे पर बैठ गया बहुत आराम से और देख रहा था अनुज जी, माहेश्वरी जी और निक्की की ओर। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, साथ ही साथ गुस्सा भी। हिम्मत करके निक्की ने कहा, शिवाय, शिवाय तुम ठीक हो। उधर से आवाज़ आई, मूर्ख लड़की, कितनी बार बोला, मैं शिवाय नहीं, रंभा हूँ। रंभा, तेरा शिवाय अभी अपने काबू में नहीं है। उसका शरीर रंभा के कब्जे में है और यह शरीर वही करेगा जो रंभा कहेगी। शिवाय की आत्मा को मेरी आत्मा ने अपने चंगुल में जकड़ रखा है और वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरी आत्मा इस शरीर को नहीं छोड़ेगी। और जब तक रंभा इस शिवाय के शरीर में है ना, भूल जा अपने शिवाय को। और रंभा बोल। यह सुनकर माहेश्वरी जी रोने लगी। रंभा, देखो, तुम कोई भी हो, हमारे शिवाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे 32 साल पहले तुम्हारी मौत हुई थी, उस वक्त तो शिवाय पैदा भी नहीं हुआ था, फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। रंभा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हाँ माहेश्वरी, मैंने कब कहा कि तेरे शिवाय ने मेरा कुछ बिगाड़ा है। शिवाय ने तो मुझे एक जरिया दिया है अपने कातिल से बदला लेने का, और वो तो मैं लेकर रहूँगी। अब निक्की चिल्लाने लगी, नहीं रंभा, प्लीज़ शिवाय को छोड़ दो। तुम क्यों उसके साथ इतना बुरा कर रही हो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम हमें छोड़ दो। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। प्लीज़ तुम शिवाय को छोड़ दो। लेकिन रंभा ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अरे चली जाऊंगी,
मैं खुद चली जाऊंगी। बस मेरे वर्षों की तमन्ना पूरी हो जाए। जो मेरी तड़पती आत्मा पिछले 32 साल से इंतज़ार कर रही है, वो काम तो मैं कर लूँ। अपने कातिल को तो उसके अंजाम तक पहुँचा दूँ। अब अनुज जी बोले, देखो रंभा, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम शिवाय के शरीर में आकर किसी को नुकसान पहुंचाओगी, उसके बाद अगर तुम शिवाय का शरीर छोड़ भी दोगी, तो कानून शिवाय को कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? कानून भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, वो तो सबूतों पर विश्वास करता है। और सबूत तो यही कहेंगे ना कि शिवाय ने ये गुनाह किया है। प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने बेटे से। यह कहते कहते अनुज जी जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता देखकर माहेश्वरी जी और निक्की भी रोने लगी, क्योंकि इतनी देर में पहली बार अनुज जी की आंखों में आंसू आए थे। अब वह सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने शिवाय के लिए दहाड़े मारकर रो रहे थे, क्योंकि वह समझ चुके थे मामला बहुत पेचीदा हो चुका है और अब बहुत कुछ दांव पर लग चुका है। शायद अब परिवार, घर सब बिखरने वाला था। तभी रंभा एकाएक बोली, अनुज, तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए? तेरी आंखों में भी आंसू आते हैं? एक मर्द भी रो सकता है? रोती तो औरतें हैं ना अनुज। लेकिन अनुज जी कुछ नहीं सुन रहे थे। वह लगातार रंभा के पैर पकड़कर कह रहे थे, रंभा, मेरे शिवाय को छोड़ दो। तुम मुझे मार डालो, तुम मेरे अंदर आ जाओ। मेरे शिवाय को छोड़ दो मेरे शिवाय को। रंभा जोर से हंसी और बोली, जब तक मैं अपने कातिल से बदला नहीं लूँगी, शिवाय के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। अब महेश्वरी जी बोली, तो बताओ ना, कौन है तुम्हारा कातिल? किससे बदला लेना है तुम्हें? जाओ, जाकर अपना बदला लो। मेरे शिवाय को छोड़ो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। पहले मेरा शिवाय सही सलामत वापस तो आ जाए हमारे पास, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वरना तुम पता नहीं उसके शरीर में घुसकर उसके साथ क्या कर दोगी। माहेश्वरी जी एक माँ थी। वह शिवाय की ऐसी हालत देखकर अपना डर भय सब भूल चुकी थी। वह शिवाय के गले को जोर से पकड़कर हिलाने लगी। रंभा, तू जो कोई भी है, मेरे बेटे के शरीर से निकल जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मुझसे नहीं टकरा सकती। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। निकल जा मेरे बेटे के शरीर को छोड़कर। शिवाय ने माहेश्वरी जी को धक्का देकर दूर कर दिया और बोला, ए माहेश्वरी, मुझसे मत उलझना। मैं तेरा बेटा शिवाय नहीं, रंभा हूँ। रंभा, समझी तू? माहेश्वरी जी बोल रही थी, तू जो कोई भी है, मेरे बेटे को छोड़ दे। अपने बेटे को तेरे चंगुल से छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू मुझे मार डाल, तू मेरे अंदर घुस जा, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। तुझे जो बदला लेना है मेरे अंदर घुसकर ले ले, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को अपने चंगुल से आज़ाद कर दे। रंभा फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, हाँ, माँ बाप हो ना तुम लोग, इसलिए चाहते हो कि बेटे के शरीर से मैं निकल जाऊँ, और उसके लिए तुम लोग अपना शरीर देने को तैयार हो, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी। घबरा मत, तेरे अनुज को कोई नुकसान नहीं होगा। ना मैं उसका कोई नुकसान करूंगी, ना कानून उसका कोई नुकसान करेगा। आज मेरा कातिल खुद अपना गुनाह कबूल करेगा और खुद अपने आप को सजा देगा। यह सुनकर घर में सब लोग हैरान हो चुके थे कि यह क्या हो रहा है। अब माहेश्वरी जी को लगा कि शिवाय को लेकर रंभा कहीं चली ना जाए। वह दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। नहीं रंभा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे शिवाय को लेकर कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे शरीर में घुस जाओ। तुम्हें जो करना है मेरे शरीर के साथ करो। शिवाय फिर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे माहेश्वरी, कहीं नहीं जा रही मैं। अभी तो मैं आराम से यहीं बैठूंगी। तू चिंता मत कर, इतनी जल्दी तेरा घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब निक्की परेशान हो गई। रंभा, अभी तुम बोल रही थी कि तुम शिवाय को छोड़ दोगी अपना मकसद पूरा होने के बाद। अब तुम बोल रही हो कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। प्लीज़ ऐसा मत करो, शिवाय को छोड़ दो। अनुज जी ने कहा, देखो रंभा, तुम्हें जिससे बदला लेना है लो, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। रंभा ने आगे कहा, अनुज, बहुत जल्दी है तुझे कि मैं तेरे बेटे का शरीर छोड़ दूँ? क्यों, इतनी जल्दी क्यों है तुझे? अरे कुछ देर आराम कर लेने दे। अब माहेश्वरी जी बोली, रंभा, मेरे बेटे को छोड़ दो। अभी तो तुमने कहा था कि तुम अपना बदला लोगी, और अब कह रही हो कि अभी कुछ देर और मेरे घर में रहोगी। तुम क्या चाहती हो रंभा? खुलकर बताओ,
तुम क्या चाहती हो? अब जो होना है हो जाए। जब हमारा इकलौता बेटा ही खतरे में है तो हम भी जीकर क्या करेंगे? तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहती हो तुम? हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। रंभा ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है माहेश्वरी, पहले मैं आराम से बैठ तो जाऊं। मेरे कातिल को तो मैं उसके अंजाम तक पहुंचा ही दूंगी। यह कहकर शिवाय दोबारा आराम से सोफे पर बैठ गया। अब अनुज जी, माहेश्वरी जी और निक्की हैरानी से उसे देखने लगे, आंखों में ढेर सारे प्रश्न लिए। डर के साथ साथ उन्हें उत्सुकता भी थी कि आखिर रंभा का दुश्मन कौन है और वह शिवाय को लेकर कहाँ जाएगी। तभी एकाएक शिवाय उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ते बढ़ते वह बिल्कुल अनुज जी के करीब पहुंच गया। उनकी ठुड्डी को अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए आराम से बोला, ओ अनुज, भूल गया अपनी रंभा को? तेरे लिए तो आई हूँ वापस मैं। इतनी जल्दी भूल गया अपने पहले प्यार को, अपनी रंभा को? तूने ही तो धोखा दिया था ना मुझे। यह सुनकर माहेश्वरी जी और निक्की हैरान हो गए और अनुज जी की हालत खराब हो गई। अनुज जी ने कहा, ये क्या बोल रही हो? कौन रंभा? मैं किसी रंभा को नहीं जानता। अब शिवाय ने कहा, तेरे बेटे, नहीं नहीं, तेरे इकलौते बेटे की जान पर आफत आई हुई है। मेरे हाथों में उसकी जान है, उसका शरीर मेरे कब्जे में है, और अभी भी तुझे अपने गुनाह छिपाने की पड़ी है। क्या बचा है अब तेरे पास? मैं चाहूँ तो अभी एक पल में तुझे खत्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी सच्चाई खुद कबूल करे, ताकि तेरी बीवी, तेरी बहू, ये लोग भी जाने कि तेरी सच्चाई क्या है। अनुज जी ने कहा, देखो रंभा, मेरी कोई सच्चाई नहीं है। तुम मार डालो मुझे, मुझसे बदला लेने आई हो ना, मार डालो मुझे, लेकिन मेरे शिवाय को छोड़ दो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ना, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। रंभा बोली, वो तो तू मरेगा ही, लेकिन तुझे क्या लग रहा है तू इतनी आसानी से मौत को गले लगा लेगा या मरने की बात करेगा तो तेरे गुनाह तेरे परिवार के सामने नहीं आएंगे। तेरा एक एक गुनाह आज तो खुद अपने परिवार के सामने बताएगा, और उसके बाद मैं तुझे तेरे किए की सज़ा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तेरे परिवार वाले तेरे गुनाह के बारे में जाने। अनुज जी ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, पता नहीं तुम किस गुनाह की बात कर रही हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। यह कहकर अनुज जी ने बगल में रखा चाकू उठा लिया, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन शिवाय ने हाथ बढ़ाकर चाकू को चुंबक की तरह दोबारा अपनी तरफ खींच लिया और बोला, इतनी आसानी से नहीं अनुज, इतनी आसानी से तुझे तेरे गुनाह से पीछा छुड़ाकर मैं जाने नहीं दूंगी, ताकि तेरे काले करतूत कभी तेरे परिवार के सामने ना आए। तुझे आज अपनी एक एक काली करतूत अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी और अपने परिवार के सामने बोलनी पड़ेगी, वरना तेरा शिवाय आज नहीं बचेगा। यह देखकर अनुज जी, माहेश्वरी जी और निक्की की हालत खराब हो गई। नहीं नहीं रंभा, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ। अब रंभा ने कहा, तो चल बता, सारी कहानी बता, रंभा के बारे में बता। मुझे पता है तू अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना गुनाह कबूल जरूर करेगा। अब अनुज जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उनके बेटे की जान खतरे में थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ रंभा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि 32 साल बाद मेरा काला सच इस तरह से मेरे परिवार के सामने आ जाएगा और मेरे बेटे की जान पर आफत बन जाएगी। आज मैं अपना एक एक गुनाह कबूल करूँगा, और साथ ही साथ मुझे समझ में आ चुका है कि आप कितना भी बड़ा गुनाह कर लो, ईश्वर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं कि आपको आपके गुनाह की सज़ा मिलकर ही रहती है। वरना क्यों ही मेरे बेटे और बहू उस भानगढ़ में अपना हनीमून मनाने जाते। शायद ईश्वर ने मेरा यही अंजाम लिखा था, लेकिन अब मैं अपने उस काले सच के लिए अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आज मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता हूँ। हाँ, रंभा मेरी ही प्रेमिका थी और मैंने ही उसका कत्ल किया था। बात आज से 32 साल पुरानी है। मैं और रंभा एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी कायम हो चुका था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं रंभा से ही शादी करूंगा, और मेरे घर वाले भी तैयार थे। लेकिन इसी बीच मेरी अच्छी नौकरी लग गई और मेरे घर वालों को दहेज का लालच आ गया। माहेश्वरी का रिश्ता मेरे घर में आया।
माहेश्वरी के पिताजी अच्छा खासा दहेज दे रहे थे, जिसका लालच मुझे और मेरे माँ बाप दोनों को था। इसलिए मैंने रंभा से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन रंभा जिद पर अड़ी थी कि उसे हर हाल में मुझसे शादी करनी है और मैं उसे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। मैंने और मेरे माँ बाप ने रंभा को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और आखिर उसने मुझे पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी से इनकार किया तो वह मेरे ऊपर केस करेगी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे लगा कि अब रंभा मेरे साथ कुछ भी कर सकती है और मैं किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैं लालची हो चुका था। इसलिए मैंने रंभा से कहा, मम्मी पापा हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्हें दहेज का लालच है, इसलिए हमें भागकर ही शादी करनी पड़ेगी। चलो हम दोनों भानगढ़ चलते हैं, दिन में किला घूमेंगे और शाम को किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। और जब एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी पापा को मानना ही पड़ेगा। रंभा तैयार हो गई। वह तो किसी भी हालत में मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं उसे लेकर भानगढ़ की तरफ निकल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि शादी कहीं भी हो सकती थी। फिर भानगढ़ में क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं और रंभा किले के अंदर घूमने लगे। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग मौजूद थे, वो भी दूर दूर। मैं मौके की तलाश में था कि मुझे कोई सुनसान जगह मिल जाए जहाँ मैं अपना काम कर सकूं। और इसी चक्कर में मैं रंभा को किले के सबसे वीरान हिस्से में ले गया, जहाँ आसपास कोई नहीं था। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे, झाड़ियाँ थीं, मिट्टी के ढेर थे, इतना सुनसान कि शायद वहाँ कभी कोई आता हो। मुझे समझ में आ गया कि अगर यहाँ मैंने कोई गुनाह किया तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। और वैसे भी उस ज़माने में कोई कैमरे नहीं होते थे। मैंने मौका पाकर रंभा को पीछे से पकड़ा, उसके दुपट्टे को उसके गले में कस दिया और मैंने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश को वहीं पत्थरों के बीच में छुपा दिया और चुपचाप किले से बाहर निकल आया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे भी उसके बाद नहीं पता कि क्या हुआ, उसकी लाश मिली भी थी या नहीं। मैं अपने शहर वापस आ गया और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंभा के घर वालों ने उसे ढूंढा, पुलिस में शिकायत भी की, पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की, लेकिन मैंने साफ झूठ बोल दिया और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि रंभा मेरे साथ थी। और इस तरह से रंभा इस दुनिया से गायब हो गई। फिर मेरी और माहेश्वरी की शादी हो गई। मैंने अपना परिवार बसा लिया और मैं उस गुनाह को भूल गया। लेकिन आज 32 साल बाद वही गुनाह मेरे सामने खड़ा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा किया हुआ पाप इस तरह से लौट कर आएगा। मैं तो भूल चुका था कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, लेकिन आज देखो वही पाप किस तरह से लौटकर मेरे पास आ गया। अनुज जी यह बोलकर रोने लगे और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, रंभा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैं अपनी हर गलती मानता हूँ, अपना हर गुनाह कबूल करता हूँ। मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। प्लीज़ शिवाय को छोड़ दो, उसने तो कुछ नहीं किया। इसमें मेरे सिवाय किसी की कोई गलती नहीं है, ना शिवाय की, ना निक्की की, ना महेश्वरी की। ये तो कुछ जानते भी नहीं, बल्कि कोई कुछ नहीं जानता। सिर्फ मैं और तुम जानते थे। तुम तो इस दुनिया से चली गई और मैं इस दुनिया में था, लेकिन इस बात को आज तक अपने दिल की गहराइयों में छुपा कर रखा था। लेकिन आज मैंने अपना सारा गुनाह अपने परिवार के सामने कबूल कर लिया। अब तो मेरे शिवाय को छोड़ दो मेरे शिवाय को। रंभा जोर जोर से हंस रही थी। अरे वाह, आज जब अपने बेटे पर बात आई तो बहुत जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लिया। माहेश्वरी जी और निक्की यह सब सुनकर स्तब्ध थी। माहेश्वरी जी को यकीन नहीं हो रहा था कि अनुज ऐसा कर सकता है, लेकिन अनुज जी ने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया था। अनुज जी ने आगे कहा, रंभा, तुम्हारा नाम सुनकर ही मैं सन्न रह गया था और तभी मुझे लगने लगा था कि हो ना हो तुम वही हो। और तभी मैं समझ गया था कि शिवाय और निक्की का भानगढ़ जाना सिर्फ उनकी सोच नहीं थी, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। इसके पीछे मेरे गुनाहों की सज़ा देने के लिए ईश्वर का किया गया न्याय था। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। लेकिन रंभा, मैं गलत हूँ, गुनहगार मैं हूँ। मेरे बेटे के हाथों मुझे सज़ा देकर क्यों मेरे बेटे को भी गुनहगार बनाना चाहती हो? अगर कानून इसे बख्श भी दे या इसकी माँ और इसकी बीवी इसके खिलाफ कोई गवाही ना भी दे कि इसने अपने पिता का कत्ल किया है, फिर भी मेरा बेटा आत्मग्लानि से मर जाएगा
कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। उसके हाथों से मेरा कत्ल मत करवाओ, वरना मेरा बेटा जीते जी मर जाएगा। माहेश्वरी जी और निक्की का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ बेटा था, एक तरफ पति, वो पति जिसने इतना बड़ा गुनाह किया था 32 साल पहले, जिसके बारे में माहेश्वरी जी को भनक तक नहीं थी। वो क्या करती, क्या बोलती, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 32 सालों का साथ था। हर एक कदम पर अनुज जी ने माहेश्वरी जी का साथ निभाया था। उन्हें कभी धोखा नहीं दिया था, कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी। और आज इतना बड़ा सच सामने था। कभी अनुज जी के लिए उनके दिल में प्यार उमड़ता, तो कभी अनुज जी का गुनाह उस प्यार पर भारी पड़ जाता। माहेश्वरी जी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अनुज जी को माफ़ करे या रंभा से कहे कि उसे उसके किए की सज़ा मिले। वो बहुत ज़्यादा धर्म संकट में पड़ चुकी थी। ऊपर से उनका बेटा, उनका अपना बेटा, अपने ही पिता का कत्ल करने को मजबूर खड़ा था। निक्की रंभा की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनुज जी सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे और माहेश्वरी जी तो अपना सुध बुध खो बैठी थी। पति का प्यार और पति का धोखा तराजू के दोनों पलड़ों पर रखा हुआ था। कभी धोखे का पलड़ा भारी हो जाता, कभी प्यार का पलड़ा भारी हो जाता, और सामने बेटा खड़ा था। माहेश्वरी जी को तो लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। अनुज जी लगातार रंभा के सामने हाथ जोड़कर रो रहे थे। रंभा, तुमने वादा किया था शिवाय को कुछ नहीं होगा। प्लीज़ शिवाय के हाथों ऐसा कुछ मत करवाना कि मेरा बेटा जिंदगी भर पछतावे में जिए, एक ऐसे पाप को अपने सिर पर लेकर जिए जो उसने किया ही नहीं। प्लीज़ रंभा, ऐसा कुछ मत करना। निक्की भी हाथ जोड़कर बोली, रंभा प्लीज़ शिवाय को छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें शिवाय की कोई गलती नहीं। वो तो अभी अपने होश में भी नहीं। उसे तो यहाँ तक नहीं पता कि क्या हो रहा है। प्लीज़ रंभा, तुमने बोला था शिवाय को कुछ नहीं होगा। कि अचानक शिवाय ने बहुत अजीब सी आवाज़ निकाली। उसके शरीर में तेज झटके आने लगे और वह बेहोश होकर सोफे पर गिर गया। माहेश्वरी जी और निक्की दौड़कर उसके पास पहुंची। शिवाय, शिवाय क्या हुआ तुम्हें? कुछ देर बाद शिवाय को होश आया और वह बिल्कुल नॉर्मल था। अरे मम्मी, निक्की, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हो? और मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? निक्की दौड़कर उसके गले लग गई। शिवाय, तुम ठीक हो? उस रंभा ने तुम्हें छोड़ दिया? शिवाय हैरान था। निक्की, यह क्या पागलपन है? कौन रंभा? फिर तुम मजाक कर रही हो? तभी माहेश्वरी जी उसे गले लगाकर रोने लगी। नहीं बेटा, तू ठीक है ना? उस रंभा ने तुझे छोड़ दिया। शिवाय पूरी तरह से घबरा गया। कौन रंभा मम्मी? आप भी ये निक्की जैसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हो रहा है? आप सब रो क्यों रहे हो? तभी अनुज जी जोर जोर से अजीब आवाज़ में हंसने लगे। माहेश्वरी जी और निक्की की हालत खराब हो गई। अनुज जी बोले, ले माहेश्वरी, छोड़ दिया तेरे बेटे को। निक्की, अब खुश है ना? तेरे पति को छोड़ दिया। अब रंभा अपनी असली जगह पर आ गई है। अब गुनहगार को उसके किए की सज़ा भी मिलेगी और किसी बेगुनाह के ऊपर इसका इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अब मुझे भी सुकून मिलेगा और मेरे गुनहगार को सज़ा भी। देख, अब मैं अपनी सही जगह पर आ गई हूँ। शिवाय हक्का बक्का रह गया। मम्मी, पापा को क्या हो गया? ये लड़कियों की तरह क्यों बोल रहे हैं? ये रंभा कौन है? निक्की बोली, शिवाय, अभी सब समझाने का वक्त नहीं। बस इतना समझ लो कि सुबह से ये आत्मा तुम्हारे शरीर में थी, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं, और अब ये पापा जी के शरीर में चली गई है। माहेश्वरी जी हाथ जोड़कर रोने लगी। रंभा, प्लीज़ माफ़ कर दो अनुज जी को। उनसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मानती हूँ, लेकिन 32 सालों का साथ है हमारा। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। मुझे आज ही पता चला उनके इस गुनाह के बारे में। माफ़ कर दो उन्हें। निक्की भी बोली, रंभा जी प्लीज़, अगर सज़ा देनी है तो कानून के जरिए दीजिए। पापा जी अपना गुनाह कानून के सामने कबूल करेंगे। हम उन्हें मजबूर करेंगे। प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। शिवाय भी बोला, रंभा जी, मुझे सब नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि पापा ने आपके साथ बहुत गलत किया। लेकिन अगर आपने उन्हें मार दिया तो दुनिया कभी सच्चाई नहीं जानेगी। सब इसे हादसा समझेंगे और वो इज्जत के साथ मर जाएंगे। लेकिन अगर कानून सजा देगा तो वो जीते जी अपनी इज्जत खो देंगे। वही सबसे बड़ी सज़ा होगी। रंभा कुछ देर चुप रही, जैसे सोच रही हो। फिर अचानक वह टेरेस पर चली गई और बिल्कुल आखिरी कोने में जाकर खड़ी हो गई।
सबकी सांसें अटक गई। वो कूदने वाली थी। सब चिल्लाने लगे, रंभा ऐसा मत करो, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, बस अनुज जी मर जाएंगे और सच्चाई दब जाएगी। माहेश्वरी जी बोली, मौत से बड़ी सज़ा इज्जत का खत्म होना होता है, उन्हें जीते जी सज़ा मिलने दो। शिवाय भी बोला, प्लीज़ उन्हें कानून के हवाले कर दो। अब रंभा शांत हो गई और बोली, शायद तुम लोग सही कह रहे हो, अगर मैंने इसे मार दिया तो ये बिना सज़ा पाए ही इस दुनिया से चला जाएगा। इससे अच्छा है ये जीते जी अपने किए गए की सज़ा भुगते, अपनी इज्जत को तार तार होते देखे, सलाखों के पीछे तड़पे, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और अब वही होगा और मैं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे इस चालाक अनुज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह कहकर रंभा अनुज जी का शरीर लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ तेज कदमों से जाने लगी। पीछे पीछे शिवाय, माहेश्वरी जी और निक्की भी थे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रंभा ने अनुज जी के रूप में अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस से अनुज बनकर बात की और सारी बात सच सच बता दी। पुलिस वाले हैरान थे। 32 साल पहले किया गया गुनाह आज आप कबूल करने आए हैं? रंभा ने अनुज बनकर कहा। हाँ, 32 साल से उस गुनाह के साथ ही मैं जी रहा था, लेकिन आज मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। मैं वो जगह भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ मैंने यह सब किया था। मैं कबूल करता हूँ कि यह गुनाह मैंने ही किया है। आप मेरे खिलाफ एफआईआर लिखिए। माहेश्वरी जी और निक्की ने भी गवाही दी। हाँ, ये सच बोल रहे हैं, इन्होंने हमें खुद बताया है। आप रंभा के घर वालों से भी पूछ सकते हैं। जब पुलिस ने जांच की तो बात सच निकली और थोड़ी पड़ताल के बाद उन्हें यकीन हो गया कि अनुज सच बोल रहा है। अनुज जी जेल के पीछे भेज दिए गए। उसी समय रंभा उनके शरीर से निकल गई और उनके सामने खड़ी थी। शायद सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रही थी। अनुज जी हैरानी से उसे देख रहे थे। रंभा बोली, क्यों अनुज, आ गए ना अपनी असली जगह पर? अनुज ने कहा, रंभा तुमने मुझे मारा नहीं। रंभा बोली, सोचा तो था कि तुझे मार ही दूं, लेकिन तुझे मारने से अच्छा है कि तेरा बुढ़ापा जेल के पीछे सड़े, समाज में तेरी इज्जत हो, तेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाए, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। अब मुझे इंसाफ मिल चुका है, मेरा कातिल अपनी सही जगह पर पहुँच चुका है। यह कहकर एक धुआं सा उठा और रंभा वहाँ से गायब हो गई। अनुज जी जेल के अंदर थे। थोड़ी देर के बाद माहेश्वरी जी, शिवाय और निक्की उनसे मिलने आए। अनुज जी की आंखों में आंसू थे। वह शिवाय और निक्की से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। माहेश्वरी जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया और रोते रोते बोली, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? मैं क्या करूं? आपसे प्यार करूं या आपसे नफरत करूं? एक पति के रूप में आपने मेरा 32 साल साथ निभाया, लेकिन एक इंसान के रूप में आपने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर निभा नहीं सकते थे तो उसे मारा क्यों? गलती आपने की, लेकिन सज़ा हम भुगत रहे हैं। सज़ा रंभा ने भुगती, सज़ा अब शिवाय और निक्की भुगतेंगे। क्या सिर्फ आपकी बेइज्जती होगी? नहीं, आपके साथ साथ हमारे बेटे, हमारी बहू और मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत बड़ी सज़ा मिली है आपको, बहुत बड़ी, कहकर माहेश्वरी जी रोते हुए बाहर चली गई। अनुज जेल के अंदर सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे, इससे अच्छा होता कि रंभा मुझे मार ही देती, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। शिवाय और निक्की भी चुपचाप नजरें झुकाए वहाँ से बाहर निकल गए। दोस्तों, क्या रंभा ने अनुज जी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाकर सही किया, या फिर उसे वही बदला लेना चाहिए था जो अनुज जी ने उसके साथ किया था? और क्या सच में ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपना बदला लेने के लिए इंसानी शरीर का सहारा लेती हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।